नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे गणितीय रहस्य की बात करेंगे जो पहली नजर में असंभव लगता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 12। क्या सच में अनंत तक जोड़ने पर ऐसा हो सकता है? स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि जितनी बड़ी संख्याएं जोड़ेंगे योग उतना ही बढ़ेगा, कभी नकारात्मक नहीं होगा। तो फिर 1 से 12 कैसे? यह दावा गणितज्ञों को भी चौंका देता है। श्रीनिवास रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ भी इसे सही मानते थे। असल में यह कोई साधारण जोड़ नहीं है, बल्कि एक खास गणितीय तकनीक रेगुलराइजेशन का कमाल है। इस तकनीक से गणितज्ञ अनंत श्रृंखलाओं को भी एक निश्चित मान दे सकते हैं। आज हम जानेंगे कि यह अजीब परिणाम कहां से आता है और क्यों यह सिर्फ गणित की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि भौतिकी में भी काम आता है। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 + जैसी श्रृंखला को देखें। हर नई संख्या जोड़ने पर योग बढ़ता ही जाता है, यह कभी रुकता नहीं। गणित में इसे अपसारी श्रृंखला कहते हैं, जिसका कोई सीमित योग नहीं होता। कल्पना कीजिए, आप एक कदम, फिर 2, फिर 3 बढ़ते जाइए, आप कभी नहीं रुकेंगे। पारंपरिक गणित कहता है इसका योग अनंत है, लेकिन 1 से 12 का विचार इस सोच को चुनौती देता है। गणितज्ञों ने अनंत के साथ काम करने के नए तरीके खोजे हैं, जिससे असंभव लगने वाली चीजें भी मुमकिन हो जाती हैं। यही एक रचनात्मक गणितीय छलांग का नतीजा है। अब आते हैं श्रीनिवास रामानुजन पर, जिन्होंने इस विचार को नई ऊंचाई दी। रामानुजन ने अपसारी श्रृंखलाओं के लिए अपनी खुद की विधियां बनाई। उदाहरण के लिए ग्रैंडी की श्रृंखला 1 1 + 1 1 + 1, इसका योग कभी 0 कभी 1 लगता है। रामानुजन ने कहा, अगर यह दो मानों के बीच झूलती है तो इसका औसत यानी 1 2 मान सकते हैं। इसी सोच से उन्होंने 1 + 2 + 3 को भी एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने इसे दूसरी श्रृंखलाओं से जोड़ा और दिखाया कि अगर कोई मान देना हो तो 1 से 11 ही सबसे उपयुक्त है। यह पारंपरिक जोड़ नहीं, बल्कि गणितीय कल्पना और विश्लेषण का कमाल है। अब देखें एक और श्रृंखला 1 2 + 3 4 + 5 6 +। यह भी अपसारी है, लेकिन इसमें प्लस माइनस बारी बारी से आते हैं। मान लें इसका योग S2 है। S2 as 1 2 + 3 4 + 1 1 + 1 1 + यानी ग्रैंडी की श्रृंखला। इसका मान 1/2 है, तो 2s2 सास 1/2 यानी S2 सा 104। हैरानी की बात है, लेकिन यही गणितीय तकनीक है। अब हमारे पास दो खास मान हैं, 1 1 + 1 1 + हास 1/2 और 1 2 + 3 4 + आ 1/4। इनका इस्तेमाल कर हम मुख्य श्रृंखला 1 + 2 + 3 + आम के रहस्य के करीब पहुंचते हैं। अब बात करते हैं रीमैन जीटा फंक्शन की, जो इस रहस्य की चाबी है। जीटा फंक्शन GS 1 1 डबन्स + 1 पर डियर्स + 1 3 प्लस। जब S हर 2 तो योग पाई 2 6 होता है, लेकिन S एंड डारी 1 रखने पर मिलता है 1 + 2 + 3 +। दिक्कत यह है कि मूल परिभाषा S एंड n पर लागू नहीं होती। यहां आता है विश्लेषणात्मक निरंतरता, एक तकनीक जिससे फंक्शन को नए क्षेत्रों में बढ़ाया जाता है। इस विस्तार के बाद ZOENN एंड 112 निकलता है, यानी 1 + 2 + 3 पैरेलल का योग जीटा फंक्शन के अनुसार 1/12 है। यह कोई चाल नहीं, बल्कि कठोर गणितीय सिद्धांत का परिणाम है। क्या यह सिर्फ गणित का खेल है? नहीं, इसका असली इस्तेमाल भौतिकी में होता है। स्ट्रिंग थ्योरी में जब वैज्ञानिक ऊर्जा अवस्थाओं का योग करते हैं तो 1 + 2 + 3 जैसी श्रृंखला आती है। अगर इसे अनंत माने तो गणना बेकार हो जाती है, लेकिन 1 12 रखने पर समीकरण सटीक बैठते हैं। इससे स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड के आयामों की सही संख्या मिलती है। कासिमिर प्रभाव जैसी वास्तविक घटनाओं की गणना में भी यही मान काम आता है। प्रयोगों से भी यह परिणाम सही साबित होता है, यानी यह अजीब गणित असलियत में ब्रह्मांड के गहरे रहस्य खोलता है। आखिर में 1 + 2 + 3 + 8/12 का मतलब यह नहीं कि आप कैलकुलेटर से जोड़कर वहां पहुंच सकते हैं।
यह एक असाइन किया गया मान है जो खास गणितीय नियमों से आता है। यह दिखाता है कि गणित सिर्फ नियमों का खेल नहीं बल्कि रचनात्मकता और कल्पना की दुनिया है। रामानुजन ने हमें सिखाया कि असंभव लगने वाले सवालों में भी गहरे रहस्य छिपे हैं। उनका काम हमें गणित की सुंदरता और शक्ति का एहसास कराता है। अगली बार जब कोई कहे b8 + 2 + 3 + b asked 12 तो जानिए यह एक गहरी कहानी का हिस्सा है। गणित सचमुच ब्रह्मांड की जादुई भाषा है, बस हमें उसे समझना आना चाहिए।